हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSC टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे wrapper क्लास के बारे में। सो wrapper क्लास क्या है, उसे कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो wrapper क्लास का यूज़ जावा में ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव टाइप में और प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली प्रिमिटिव टाइप आप सभी को पता ही है कि बुलियन, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो ये लेफ्ट साइड प्रिमिटिव टाइप है जो हमें जावा से बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, और ये क्लास का नाम है wrapper क्लास। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप किसी प्रोग्राम में ऐसा लिखते हैं इंट a, तो ये जो a है वो एक वेरिएबल है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमें अगर इंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, तब हम ये wrapper क्लास का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करते हैं कि देखिए, इंट की wrapper क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं इंटीजर। सपोज a का बनाना है, इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। जैसे हम बाकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही इस तरह हम बना सकते हैं। देखो, हमने 3 पास कर दिया तो ये a में 3 चला जाएगा। यहाँ पास भी कर सकते हैं वैल्यू जो इसमें असाइन करनी हो। तो इस तरह अगर आपको किसी प्रिमिटिव टाइप का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो आप wrapper क्लास की मदद से बना सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप wrapper क्लास से कर सकते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक मैंने क्लास बनाई है एग्जांपल, जिसमें मेन मेथड है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज इंटीजर y, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 10। और मैं ये करना चाहता हूँ कि एक हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब इसके अंदर सपोज़ हम y की वैल्यू को प्रिंट करवा दें तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये करना है कि ये जो इंट y है उसमें कुछ असाइन नहीं करना। मेरे पास एक स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा है सपोज 10। अब इसको मुझे असाइन करना है y में। तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ? अब खुद सोचिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए ये आउटपुट क्या देगा हमें। जब हम इसे कंपाइल करेंगे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है इनकम्पेटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इसका टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं अगर यहाँ पर इसका टाइप कन्वर्जन करता हूँ इंट, तो ये भी होगा गलत। देखिए, मैंने सेव किया, फिर भी सेम हमें जो एरर है वो दिखाई दे रही है कि इनकम्पेटिबल टाइप। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ हम नैरोइंग कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर हम 16 बिट के आर्किटेक्चर की बात करें तो इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो होगा ये कि हमने पहले भी ये समझा है कि क्या होती है टाइप कन्वर्जन, नैरोइंग कन्वर्जन किसे कहते हैं। सीधा सा एग्जांपल है, अगर कोई सपोज़ मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आप 10 चीज़ें रखने की कैपेसिटी है उसमें, और आप उसमें 12 डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं आएंगी क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 10 है। तो उसी तरह यहाँ इंटीजर की कैपेसिटी 2 है और उसमें आप 2 से ज़्यादा असाइन करने की कोशिश करो तो वो नहीं हो सकता। आप स्ट्रिंग में इंटीजर असाइन कर सकते हैं लेकिन इंटीजर में स्ट्रिंग नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है कब होता है कि सपोज़ हमने GUI एप्लीकेशन बनाई है और हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स से हम किसी का इनपुट ले रहे हैं, सपोज़ हम यूज़र से अमाउंट इंटर करवा रहे हैं, तो एंटर सपोज ने 2000 रुपये डाल दिए। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स से अगर डेटा आ रहा है तो वो बट ऑब्वियसली
टेक्स्ट फॉर्म में होगा, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अब यहाँ 2000 है। अब ये स्ट्रिंग पर तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं करवा सकते। मैं यहाँ ऐसा तो नहीं कर सकता str++ तो इंक्रीमेंट हो जाए इसमें। स्ट्रिंग में हम कुछ नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें इंटीजर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर के। तो वो कैसे करते हैं, हम wrapper क्लास का यूज़ करेंगे। इंटीजर, ये wrapper क्लास है, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये पार्स इंट एक फंक्शन है जो कि इंटीजर क्लास के अंदर है। मैं यहाँ थोड़ी जगह बना दूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। इंटीजर ये wrapper क्लास का नाम है और उसका हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं पार्स इंट, और इसकी आर्गुमेंट में हम यहाँ पर डाल देते हैं str। तो ये क्या करेगा कि ये जो str की जो हमें वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम अगर अब y में असाइन करें तो अब कोई एरर नहीं आएगी। देखिए, देखिए कोई एरर नहीं है। और अब जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो 2000 हमें प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसमें इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। देखिए, सपोज़ यहाँ मैंने y++ किया तो ये अब हो सकता है 2001। लेकिन अगर ये लाइन हमने ना लिखी होती और हम यहाँ पर ये करते, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि हम स्ट्रिंग में अगर ये देखिए अगर हम ये करते और यहाँ पर str को प्रिंट करवाते तो देखिए यहाँ पर हमें एरर मिल रही है कि आप स्ट्रिंग में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमने ये स्ट्रिंग से जो हमें वैल्यू मिली उसको wrapper क्लास से जो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसमें असाइन कर दिया। तो कैसे किया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये इंटीजर wrapper क्लास का नाम है, उसका फंक्शन है पार्स इंट। तो पार्स इंट के आर्गुमेंट में आप वो रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रिंग हमने डाल दी str जो था ये, और हमने इसको y में असाइन कर दिया और हम y को यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट था प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का जो हमने रेफरेंस बनाया ये एक्चुअली स्ट्रिंग एक क्लास है। देखिए S कैपिटल है इसका। तो ये था ऑब्जेक्ट, उसको हमने कन्वर्ट किस में करा है, प्रिमिटिव टाइप में। देखिए ये इंट y इंट टाइप का जो कि प्रिमिटिव है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये जो प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, हम इस तरह से अगर बनाते हैं तो ये वेरिएबल होगा, लेकिन हमें इंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, ये a एक ऑब्जेक्ट बना इंटीजर टाइप का। और अगर आप यहाँ पर a में कुछ असाइन कर दें, सपोज़ यहाँ पर हम 5 असाइन कर देते हैं, तो आप जब यहाँ पर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर आप a को प्रिंट करवाएंगे, ये 5 प्रिंट कर रहा है। मतलब आप डायरेक्टली अगर कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है तो आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं इससे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है। किसी फंक्शन है जो फंक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट एज आ आर्ग्यूमेंट लेता है, वो कोई पैरामीटर में प्रिमिटिव टाइप का नहीं लेता हो, तो उस वक्त पे आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं कि इंटीजर के जो हमें वेरिएबल बनाते थे
उसकी जगह ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम रैपर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो और ये फंक्शन जो हमने देखा पीछे पार्स इंट, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर के लिए है, सभी क्लासेस के लिए ऐसे फंक्शन है। अगर मान लो आपके पास, एक काम करते हैं हम बना के देखते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वैल्यू है, ये सपोज़ डबल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, और मेरे पास जो स्ट्रिंग थी उसमें 3.14। तो अगर मुझे इसको डबल में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा डबल टाइप का। डबल ये एक रैपर क्लास है और पार्स इंट की जगह मैं यहाँ लिखूँगा पार्स डबल, ठीक है। और जब हम इसको अब प्रिंट करवाएंगे तो देखिए 3.14 हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप सभी को ट्राई करें। मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इतनी जो ये बूलियन है वो प्रिमिटिव टाइप है, लेकिन उसका रैपर क्लास बूलियन है। देखिए यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप सारी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है और जो रैपर क्लास है वो सारी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ सिर्फ चेंज यही है, नाम दोनों के सेम ही है, प्रिमिटिव टाइप और रैपर क्लास के, सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर में डिफरेंट है। कैर में आप प्रिमिटिव में CHAR लिखते हैं, जबकि रैपर क्लास का नाम पूरा कैरेक्टर है। और इंट में यहाँ पर हम INT इंट लिखते हैं और रैपर क्लास का नाम पूरा इंटीजर है। सो आई होप आपको यह रैपर क्लास का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सो अब हमने इसमें प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा कि हमें प्रिमिटिव, ये हमने ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप किया, अब प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर y, जिसमें असाइन किया है 10, और हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटीजर a, जिसमें हम करेंगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे a को। तो यहाँ पर हमें 10 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इंटीजर प्रिमिटिव टाइप थी इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इंट क्लास का नाम है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और एक को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये जो प्रिमिटिव टाइप है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ वैल्यू ऑफ सिर्फ इंटीजर के पास ही नहीं है, ये सारी जो हमने रैपर क्लास देखी यहाँ पर, ये सभी के पास ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो आप फंक्शन खुद देख सकते हैं इसके। सो इस तरह से रैपर क्लास यूज़ होती हैं। So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe these videos and channel. Keep practicing and happy coding.